केस शीर्षक है। क्या आप ही बड़े मियाँ हैं? आगंतुक ने चौक पर आते ही सवाल किया। हाथ में उसके एक बंद लिफाफा था। अभी बताए देते हैं मियाँ, बड़े मियाँ बोले। जरा मुंह धोकर आईना देख आते हैं। सूरज की किरणों से सुबह सुबह बड़े मियाँ का यह पहला साक्षात्कार हुआ ही था कि हम आशय अटक के बुढ़ाते कांपते हाथों में लोटा थाम कर मुंह धोया, कुल्ला किया, भीतर गए, आईने में देख सलीके से टोपी सर पर रखी और आईना हाथ में ले ही बाहर आकर आगंतुक से मुखातिब हुए। तो मियाँ बदरुद्दीन से क्या काम आ पड़ा आपको? क्या आप ही हैं मियाँ बदरुद्दीन? शायद। क्या मतलब? आगंतुक हैरान था। मियाँ आईना देखकर तो यही लग रहा है। मैं समझा नहीं। हम समझाए देते हैं। ये टोपी जो हमने पहनी इसलिए कि खुद को ठीक से पहचान सके। कभी जब हम बदरुद्दीन हुआ करते थे तो यही टोपी पहना करते थे। सो यह आईना भी इसीलिए हाथ में लेकर आए हैं। चलो एक बार और देख लें ताकि गलतफहमी की गुंजाइश न रहे। पुनः बड़े मियाँ ने गौर से आईने में चेहरे को मानो उलट पलट वाले हर अंदाज में देखा और ढेरों झुर्रियों के बीच कहीं खुद को पहचानने की कोशिश में कामयाब हो गए हों, इस यकीन से बोले, हाँ मियाँ, आप कह सकते हैं पक्के तौर पर कि हम ही बदरुद्दीन हैं। आगंतुक को अपने सम्मुख अवाक खड़ा देख आगे बोले, मियाँ हम जानते हैं क्या सोच रहे हो। लगता होगा तुम्हें कि अजीब अहमक बुढ़ाऊ है कि खुद को पहचानने के लिए भी आईना देख रहा है। तो मियाँ बताते चलें कि चलें का मतलब ये नहीं कि हम तुम्हें कहीं लिए चले जा रहे हैं। नहीं, हम तो मियाँ यहीं चौक पर ही बैठे रहते दिन भर। वो जो कोने में चारपाई लगी है ना, वहीं उसी पर वही हमारा तख्तोताज है। जिसे भी हमसे मिलना बतियाना होता है चला आता है। हम कहीं नहीं जाते मियाँ। कहाँ जाएं? जमाने ने गजब रफ्तार पकड़ ली है। जब हम कच्छा पहनते थे तब तांगे चला करते थे, टक 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 टक। वो क्या कहते हैं, जब हम हाफ पैंट पर आए तो तांगे कम हो गए, साइकिलें बढ़ गई, ट्रेन 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 घंटी वाली। फिर पतलून के जमाने में घुर 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 कुछ एक लोगों की शान में स्कूटर इजाफा करने लगे, और अब जब हम पजामा पहने यहाँ पड़े रहते हैं तो कार मोटरें सड़कों पर दौड़ रही हैं, फर फर फर। कहें तो इस रफ्तार के साथ चलना अब मुमकिन नहीं। तो मियाँ इस रफ्तार में मियाँ बदरुद्दीन तो छूट गए कहीं सालों पीछे और चौक पर बैठे रह गए बड़े मियाँ। अब ऐसे हाल हम आईना न देखें तो कैसे पहचाने खुद को कि हाँ हम ही मियाँ बदरुद्दीन कहलाया करते थे। एक पल खामोश रहकर फिर सवाल किया, अब मियाँ तुम बताओ कौन हो, कैसे आए? बड़े मियाँ की सुरंग समान परिचय पत्रावली से उकताए बैठे आगंतुक की जान में जान आई। उसने लंबी सांस ली। मियाँ गला सूख आया है, पानी मिले तो आगे कुछ कहो। अमा अजीब आदमी हो, बोले हम और गला तुम्हारा सूख गया। आजकल के तुम छोरों की यही मुश्किल है। असली घी की चिकनाहट से गला तर होता तो बात बात में गला न सूखता। खैर वो वहां मटके में पानी रखा है, जाओ पी लो। बड़े मियाँ ने हाथ से इशारा करते हुए कहा। आगंतुक ने मटके से लोटा भर पानी निकाला और एक सांस में घुट 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 गटक गया। इत्मीनान की डकार ली और बोला, मियाँ अदालती चिट्ठी है आपके नाम। अदालती चिट्ठी? बड़े मियाँ ने आश्चर्य व्यक्त किया। मियाँ हमने कब्जा तो किया नहीं। वो तो गुलाबो जान अपनी मर्जी से ये मकान हमारे नाम कर गई। अब क्या बताएं, खैर बताए देते। जवानी की डगर में हो जाता है। इश्क के फेर में पड़ गए हम दोनों। लेकिन निकाह को न मालूम क्यों न हमारे अब्बा हुजूर तैयार हुए न उनके। हमने भी जिद पकड़ ली, मगर निकाह होगा तो हम दोनों का, वरना किसी और से दोनों ही निकाह न करेंगे। तो ये जिद बुढ़ापे तक कायम रही। कोई 5 बरस पहले इश्क से हारी गुलाबो अल्लाह को प्यारी हो गई और कर गई ये अपना पुश्तैनी मकान हमारे नाम। माँ बाप की इकलौती थी, अब हम ही उसके नाम लेवा रह गए हैं। हम भी इसकी याद में अपनी पुश्तैनी हवेली छोड़ यहाँ चले आए। मैं इस घर के एक एक कोने तिकोने में हमें गुलाबो बसी हुई नजर आती है। पर तुम्हें हमारे यहाँ होने की खबर किसने दी? आपकी पुश्तैनी हवेली पर गया था। हाँ, खानदान के सारे लोग सख्त नाराज हैं हमसे। कहते हैं जवानी तो इसके फेर में यूं ही खपा दी। अब बुढ़ापे को भी जहन्नुम में झोंके बैठे हैं।
चलो ठीक है, कहते हैं, कहते रहें। इश्क की वो क्या कहते हैं, हाँ, तड़प वही जाने जिसने खुद को इश्क की आग में झोंका हो। कहो, क्या कहते हो? आपको अदालत चलना होगा। अदालत? भला इसकी आग का अदालत से क्या वास्ता? बड़े मियाँ, इसकी नहीं, गवाही की बात कर रहा हूँ। गवाही? कैसी? अमा कहा तो गुलाबो जान खुद। बड़े मियाँ, केस कुछ और है, जिसमें आपने अपनी मर्जी से बतौर गवाह नाम लिखाया है। आगंतुक जल्द से जल्द मतलब की बात पर आने को आतुर था, जिससे कि विचित्र बुढ़ऊ से तुरंत फुरत फारिग हो सके। मियाँ, हमें याद तो नहीं आता ऐसा कोई वाकया कि हम ओखली में सिर देने का काम करें। वाकया हम बताए दे रहे हैं। ठीक है, आया वो तो बताओ। बड़े मियाँ चारपाई पर जा बैठे। कुछ यूं मानो कोई बादशाह बेवजह अकड़ अंदाज में फरियाद सुनने बैठा हो। आगंतुक ने लिफाफे से पर्चा निकालकर पढ़ना शुरू किया। तारीख 18 दिसंबर सन 1952। एक तांगा बदरुद्दीन वल्द फन्ने पहलवान की पुश्तैनी हवेली के सामने से ज्यों ही गुजरने को हुआ कि उसका घोड़ा बितक गया। पास ही सड़क किनारे सड़क की ओर पीठ किए और मियाँ सज्जाद अली वल्द मौजी मियाँ कचौड़ी वाले के मकान के बाजू की दीवार की ओर मुंह किए अज्जन वल्द कज्जन कबाड़ी पेशाब से फारिग होने में इस कदर बेखबर थे कि पीठ पिछवाड़े क्या हुड़दंग हो चली है, इसका उन्हें जरा भी ख्याल न था। उनकी इस बेखबरी में तांगे सहित बितके घोड़े ने ऐसा खतरनाक खलल डाला कि अज्जन सीधे दीवार से जा टकराए, इस कदर कि आगे के दो धाकड़दान जो कभी पर्दा नसीब न हुए थे ओंठों के भीतर इन्हीं पिद्दी पहलवानों की भांति जमीन चाटने को मजबूर हुए। चित और मोटी सी नाक फूटी सो अलग। तुम्हें इसके लिए हम क्या करें? बड़े मियाँ चारपाई पर पसरे हाल ही बेपरवाह अंदाज बोले। हमारा कोई दांतों का दवा खाना तो था नहीं कि अज्जन दांत बनवाने आते। मियाँ, अभी बात पूरी नहीं हुई, आगंतुक ने रूखे अंदाज कहा। तो करो बात पूरी, हम कौन रोक रहे हैं? बड़े मियाँ ने भी नरमी न दिखाई। आगंतुक ने वाकया आगे बयान करना शुरू किया। तो बात ही बात में बात बढ़ गई। थोबड़े से खुनाखून अज्जन खतरनाक अंदाज तांगे वाले से भिड़ गए। तांगे वाले ने पहले तो माफी मांगी, मगर दो हाथ पड़ते ही अपनी औकात पर आ गया। सराफत तो बीबी के बाजू में घर पर रखकर ही वो बाजार में निकलता था। फूटी नाक पर दो मुक्के ऐसे जड़े कि अज्जन हाय हाय करते जमीन पर लगे लौटने, बस जैसे कि हो जाया करता है। आजू बाजू से चील कौओं की तरह उड़कर आए लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। उसी हुजूम में से एक थे बदरुद्दीन, यानी कि आप। तो मियाँ, हुजूम का हिस्सा होना गुनाह तो है नहीं। यूं तो हमें ये वाकया याद तो नहीं आन पड़ता, फिर भी मगर लगता नहीं कि हमने ऐसे किसी हाथापाई के मजे लेने के अलावा कुछ और किया हो। सो तो है मियाँ, मगर आज जब कोतवाली यानी कि थाने पहुंची तो वहां झगड़े के चश्मदीद गवाहों में बतौर एक नाम आपका भी रजिस्टर्ड है। सो अब अगले महीने जुमे तारीख 10 दिसंबर को इस केस की जो पहली सुनवाई होनी है, उसमें बतौर गवाह आपको अदालत में हाजिर होना है। आगंतुक ने बात पूरी की। बड़े मियाँ ने माथा ठोका। अधलेटे जो किस्सा अब तक सुन रहे थे अब बैठ गए। पोपले मुंह गहरी सांस भरी, बोले, मियाँ, सरकारी आदमी हो जो इतनी बकवास सुन गए हम तुम्हारी, वरना तो वो कोने में रखा लठ देख रहे हो, देते दो तड़ाक से तो भागते नजर आते यहां से। आगंतुक सहम गया, पर बड़े मियाँ यही नहीं ठहरे, पूरे वेग में थे। अमा, ये अदालत है तुम्हारी या वो क्या कहते हैं घेंगे का बच्चा कि चले ना चले बात बराबर। 80 बरस के बूढ़े को कोई 60 बरस पहले के भूले बिसरे वाकियात की लिखा पढ़ी में गवाही देने अदालत में खींच रहे हो। अमा, गवाही देंगे हम क्या खाक कि हमें अपना नाम भी, हाँ वो बदरुद्दीन जब दिमाग पर जोर डालें तब याद आता है। अब इस वाकयात को याद करने के लिए हम दिमाग पर जो जोर डालेंगे उससे हुए नफा नुकसान की भरपाई तुम करोगे या अदालत में बैठा जज? मियाँ, हमारे दिमाग को गुलाबो जान की यादों को संभाले रखने लायक रहने दो, इसी में सबका भला है।
वो यादें जरा भी इधर से उधर हुई, इस फिजूल की गवाहबाजी के फेर में तो न तुम्हारे लिए मुनासिब रहेगा, न अदालत के हाल ठिकाने रहेंगे। 50-60 बरस हो गए वाकये को, 10-20 बरस और गुजर जाने दो, सब मर खप जाएंगे, केस निपट सुलझ जाएगा मियाँ खुद ब खुद। बेचारा घोड़ा तो कब के जन्नत की घास चर रहा होगा मजे से। काहे तकलीफ उठाते हो अब बेकार की टेंटे में वक्त बर्बाद करने की। जाओ मियाँ, जिस रास्ते आए हो उसी रास्ते लौट जाओ। और हाँ, जाते जाते ये भी सुनते जाओ, अदालत का हाजमा इस केस की सुनवाई के बगैर अगर दुरुस्त न होता हो तो खुद चली आए हमारे चौक पर। मुमकिन हुआ तो गवाही की एक दो पुड़ियाएं देकर उसका हाजमा सुधारने का एहसान कर दें हम उस पर। चले आए बड़े नींद से जागकर हमें अदालत में हाजिरी लगाने का हुक्म देने वाले। बड़े मियाँ ने टांगे पसारी और लेट गए चारपाई पर आराम की मुद्रा में। आगंतुक की हिम्मत न हुई कि लिफाफा उनके हाथ में थमा सके।